150 रुपए का टोल टैक्स गाड़ी वाले को देना पड़ता है। स्टेट हाईवे जब नया बना के देंगे तो गवर्नमेंट घर से तोड़ ही देगी। जो ग्वालियर शहर के अंदर बैठे हैं इसलिए मिल रही है। अगर आप बिल देते हो नारायण बिहार कॉलोनी वाले 80% लाइट फ्री चल रही है, कैंकड़ा डल के आप चलिए देखिए। 18 साल की सरकार में इन्होंने जो विकास किया है उससे तो बेहतर ही करेगा कोई नया आएगा। कांग्रेस 70 साल से क्या किया? 70 साल से बता कांग्रेस ने रोड बनवाया से कांग्रेस ने, बीजेपी ने सब करा दिया, हर जगह बिजली माफ की है, सब किया बाने बीजेपी ने। राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं, मोदी तो सब कछु है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। मोदी आएगा लोकसभा। भूल गए दिग्विजय सिंह के राज्य को, जब 14 घंटे लाइट नहीं आती थी, शहरों में ही मच्छर काटते थे, नाले चौक पड़े हुए थे, 7-8 ओवर फ्लाई ओवर बने हुए हैं, ये किसने बनवाए हैं? एक ब्रिज पे निकलते थे, दूसरा ब्रिज नहीं था पूरे ग्वालियर में। TNN वर्ल्ड की टीम जो है इस वक्त मध्य प्रदेश में मौजूद है और लगातार हम आपको यहाँ का सर्वे दिखा रहे हैं, लोगों की राय आप तक पहुँचा रहे हैं कि लोग किस सरकार को लाना चाहते हैं, क्या यहाँ काम हुए हैं, क्या विकास हुआ है। बीजेपी आएगी, टेंशन नहीं। ये तो मना कर रहे हैं परिवर्तन से, हम तो बीजेपी के आदमी है शुरू से ही। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, हमारे बिजली माफ की है, सब किया बाने बीजेपी ने। राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं, मोदी तो सब कछु है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। बदलाव तो होना चाहिए, सीधी बात ये है, बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। क्यों होना चाहिए और उसका कारण क्यों बताइए। होना चाहिए कि नेताओं के लिए इंट्रेंस, छोटी भर्तियां होती हैं उनके लिए इंट्रेंस होता है, एक सफाई की भर्ती के लिए इंट्रेंस है, तो नेताओं के लिए क्यों इंट्रेंस नहीं भैया? बिना पढ़े लिखे बैठा देते हैं क्यों भैया? आप बताइए, होना चाहिए ना, होना चाहिए इनके लिए इंट्रेंस होना चाहिए। अच्छा, विकास की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा, विकास कहाँ से होगा? बताओ, जब आदमी पढ़ेगा विकास कहाँ से होगा? आपने पूछा कि अभी आपको सीएम का नाम ही नहीं पता, सीएम कौन है हमारे प्रदेश के। नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, सही बात है आपकी, नॉलेज नहीं है इस बारे में। आपको हंसी क्यों आई अंकल जी? इनको मुख्यमंत्री नहीं पता और ये विकास की बातें कर रहे हैं। भाई तो कह रहा है कोई पढ़े लिखे नहीं है जी, पढ़े लिखे तो हम बैठे हैं, सब राज पढ़े लिखे नहीं है इसलिए कांग्रेस को लाना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी को आएगी, आएगी बीजेपी। मतलब ये पढ़े लिखे नहीं है इसलिए कांग्रेस को लाना चाहते हैं। इसलिए इनको मालूम नहीं है ना मुख्यमंत्री कौन है। जब जिसको मुख्यमंत्री नहीं मालूम है वो कांग्रेस और बीजेपी क्या जाने। सही बात है ना, वो कांग्रेस बाजी या विकास की तरफ तो जब जाएगा ना जब पढ़े लिखे होंगे। नहीं, मोदी कर सब अच्छा कर रहा, मुसलमान का भी कर रहा है, हिंदू का भी कर रहा है, सब कर रहा है। तो राहुल तो चाहे कुछ भी क्या करें, विकास अच्छा कर रहा है वो, और सब अच्छा दे रहा है, पैसा दे रहा है, माफ कर रहा है, पैसे सब कर रहा है। क्या ले भाई सब क्या बात करते हैं? 4 रुपए बांट सकता है, हर घर में 4 महिलाएं, उनको 1-1 हजार दिया तो 4,000, वो कहाँ से आ रहा है? वो पैसा भी तो प्रशासन का ही है। जब सरकार वो 4,000 रुपए दे सकती है मंथली एक घर में, तो एक बात बताइए वो 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं कर सकती? अब इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। सिलेंडर हर व्यक्ति खरीदता है, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, ये लो क्लास हो, लेकिन जो 1000 रुपए देने की बातें की गई वो गरीब महिलाओं की बात की गई है भाई साहब, वो सबके लिए थोड़ी ना है, हर महिला को नहीं मिलेगा। उसके लिए किसी का बीपी जी इनसे जानेंगे जी। नहीं, उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने क्या है इसमें अभी वो नहीं कर रखा है, हर आदमी ने उसमें फार्म भर रखा है। जब गवर्नमेंट उसको करेगी कि भाई गरीब का BPL कार्ड होना चाहिए, तो गरीब को एक्चुअल में गरीब को ही मिलना चाहिए। जो हम जैसे हैं, हमने भी लगा दिया साहब तो हमारे खाते में भी आ रहा, मान लो कुछ, तो ये गलत है ना। गरीब का पैसा गरीब के पास ही जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब क्या है कि गरीब के खाते में पूरा न जाके कुछ वैसे लोगों के पास है, लेकिन पैसा सिर्फ उन महिलाओं को मिल रहा है जो गरीब है, उसका जवाब आपने दिया ही नहीं है। गरीब किसको मिल रहा है? कौन से गरीब को मिल रहा है बताइए? आम आदमी को किसको नहीं मिल रहा? इन्होंने बोला मेरी श्रीमती को पैसे मिल रहे हैं। ये कहाँ से गरीबी रेखा में आते हैं? एक बात बताइए, रुकिए कैसे है बताइए ना मुझे, ये गरीबी रेखा में कहाँ से है? कहाँ से है? हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, हम गरीबी रेखा में नहीं है, हम कह रहे हैं हमको मिल रहा है ना आपको। चुनावी फंड है साहब, वोट आए। आप एक सेकंड भाई साहब, आप कह रहे हैं कि हमें मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि काम नहीं। ये तो चुनावी फंडे हैं। देखिए साहब, वो 1,000 रुपए की रिश्वत है, ये रिश्वत हमको नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। कौन करेगा विकास? विकास करेगी प्रदेश की सरकार, और इसके लिए हमको मुखिया बदलना है। कांग्रेस करेगी विकास? बिल्कुल, सोच तो सकते हैं। जब 15 साल में इन्होंने 18 साल की सरकार में इन्होंने जो विकास किया है उससे तो बेहतर ही करेगा कोई नया आएगा तो। कांग्रेस नहीं करेगी, आम आदमी करेगी। भाई परिवर्तन की मांग है। जब राजस्थान के लोग, समझदार लोग, वो राजस्थान में कितना विकास हुआ? राजस्थान में कांग्रेस है, राजस्थान में पिछली बार बीजेपी थी। हर साल वो तो बदलाव करते हैं वो। 5 साल में देखिए, जब अगर खाना ही सबका फंडा है तो फिर सबको खिलाओ। भाई एक को जागीर बना के थोड़ा ना बिठा लेंगे। ये 18 साल से बैठे हुए हैं। पूछिए शिवराज सिंह जी से क्या किया इन्होंने। घोषणाएं करते हैं 1,000,
लेकिन पूरा कितना करती हैं। लाडली बहना क्या आज पैदा हुई? आज पैदा हुई? 18 साल पहले क्या लाडली बहना मर गई थी? आप बताइए। क्या क्या जवाब देना चाहेंगे, पहले से क्यों योजनाएं नहीं आई? ये बता, कांग्रेस 70 साल से थे, क्या किया 70 साल से? बता, कांग्रेस ने रोड बनवाया से कांग्रेस ने, बीजेपी ने सब करा दिया हर जगह। अभी रोड बनवा दिए सब जगह। ग्वालियर में क्या विकास हो रहा है? हर जगह विकास हो रहा है। ये तो सब फिर रहे बागले, वो बदले खाए बेगले। बड़ा बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। आप इनसे ये पूछिए कांग्रेस ने 70 साल में क्या नहीं किया, पहले ये उस चीज को बता दीजिए, इनको आप बताइए। हाँ जी, आप बता दीजिए, इनको जवाब दीजिए। देखिए भाई साहब, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। शुरू से देश की जो लीडरशिप की जो भी चलाया, अच्छा चलाया। क्या अच्छा चलाया? आप वो काम पूछ रहे हैं कि 70 सालों में काम क्या किया। जैसे इन्होंने बताया बीजेपी जब से आई है सड़कें बढ़िया हो गई, कांग्रेस के जमाने में सड़कें नहीं थी मध्य प्रदेश में। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब थे उस समय बिजली का जो भी हुआ मुद्दा, उसकी वजह से अच्छा, किसी ने बोला कि जातिवादी है बीजेपी में, कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, हाँ, कैसे? बीजेपी के अंदर ये है, कांग्रेस में राजीव गांधी जी जब थे ना, कभी भी इस तरीके की बातें सुनने में नहीं आई। जब से बीजेपी है तब से ये सुनने में आ रहा है, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये वो जातवाद का उसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंड चला है। और उसी के जब भी चुनाव आता है तो उसी को लेके जो मान के चलो वो किया जाता है। मैं एक सेकंड भाई साहब, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, मैं आपको बताऊं, 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की। उन्होंने वो अच्छा, आपने जातिवाद का जिक्र किया, बिहार में भी जातिगत जनगणना हुई है, ठीक है। वही चीज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में करवाना चाहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी जातिवाद है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, हम तो कमलनाथ जी की सरकार चाहते हैं इस बार बस अपने एमपी में। मैं कहीं दुनिया से मतलब नहीं। सरकार किसी की भी चाहिए भाई साहब, वो आपका अधिकार है वोट डालना, लेकिन आपने जाति की बात की है तो जातीय जनगणना तो रोजगार चाहते हैं बिहार में किया जा रहा है। राहुल गांधी चाहते हैं मध्य प्रदेश में जनगणना हो। बेरोजगार है यहाँ पे, बीजेपी की सरकार में बिहार की सरकार है, वहाँ तो रोजगार के भंडार खुले हैं, वहाँ चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, भंडार खुले हुए हैं, सब लग जाएंगे राजस्थान में। जहाँ वैकेंसी खुली हुई है और बुलाया जा रहा है, जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ बेरोजगारी फैली हुई है ट्रकों में भर भर के, तो उनको बुला रहे हैं। बोले जहाँ कांग्रेस के शासन है वहाँ पे आइए, वहाँ पे वैकेंसी बहुत सारी है, तो वहाँ भर भर के वहाँ भेज रहे हैं। और जो जाना चाहे उनके लिए मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैं भाड़ा दे दूंगा। कांग्रेस बगल में राजस्थान है, 25 किलोमीटर पर चला जाए। लेकिन वो चाहते हैं ना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आए तो विकास हो। जो जिनके गलत काम थे उनको कोई दिक्कत है, मामा की सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। ये भूल गए दिग्विजय सिंह के राज्य को, जब 14 घंटे लाइट नहीं आती थी, शहरों में ही मच्छर काटते थे, नाले चौक पड़े हुए थे, सब भूल गए। ये 18 कम से कम 7-8 फ्लाईओवर बने हुए हैं, ये किसने बनवाए हैं? एक ब्रिज पे निकलते थे, दूसरा ब्रिज नहीं था पूरे ग्वालियर में, वो भी अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ। बात करते हैं कमलनाथ की, क्या कर दिया उसने 15 महीने में? कुछ नहीं। अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो योजनाएं हैं, लाडली योजना हो या फिर सीखो कमाओ योजना हो, ये चुनाव के वक्त ही याद आती है, पहले से क्यों नहीं थी? नहीं, सब है पहले से भी, जो भी चल रही है सब चल रही है, कोई बंद थोड़े की है भाजपा ने। जो चल रही है नई योजनाएं दे रहे हैं, कोई बंद थोड़े की है उनने, कोई पुरानी साहब बंद कर दी और नई चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। नई आ रही है उसको भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, भाई साहब ने एक सवाल खड़ा किया, एक सेकंड अंकल जी, कि बीजेपी में जातिवाद ज्यादा है। कहीं नहीं है जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं है, सब बराबर है, सब जगह हिंदू मुस्लिम होता है। कर्नाटक में देखो क्या कर दिया उनने, वहां जाके उन्होंने जो लव जिहाद का एक्ट आया था वो खत्म कर दिया। वो क्या है? वो तुष्टीकरण नहीं है, बीजेपी का तुष्टीकरण दिखता है, वो तुष्टीकरण नहीं है। क्या है वो? और ये जो बिहार में हो रही है जातिगणना, ये क्या है? ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ है थोड़ा ही। लड़ना चाहो और सरकार बनाओ अपनी अपनी। राहुल गांधी तो यहाँ भी करवाना चाहते हैं जातिगत जनगणना, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं कि मतलब भाई साहब फिर मामा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, डबल इंजन की सरकार चलेगी, कुछ नहीं होगा, देख लेना आप। केंद्र और सेंटर दोनों जगह से विकास चल रहा है। हाँ, करोड़ों रुपए का काम हो रहा है ग्वालियर में, करोड़ों रुपए का। एलिवेटेड रोड देख लो, ये बन रही है। ये बगल में भी 3 दिन हुए हैं, 3-4 महीने तब गडकरी जी उद्घाटन करके गए, वो बस स्टैंड भी चालू हो गया बनना। और जो 6 लेन हाईवे जो आगरा से उसका काम भी होने वाला है, सर्वे हो रहा है। कितना विकास चाहिए? अभी तो कह रहे हैं बढ़िया विकास हुआ है मध्य प्रदेश में, आप कह रहे हैं विकास के लिए। सुनिए, विकास ये है कि यहाँ से चितौरा है 40 किलोमीटर, ग्रामीण रोड है उसके लिए। उस पे साहब
150 रुपए का टोल टैक्स गाड़ी वाले को देना पड़ता है, ये विकास। ये मोहनपुर की तरफ जाइए, वहाँ पे भी टोल टैक्स। ये चाहते आप टोल टैक्स पे नहीं करना चाहते? सब क्यों नहीं पे करना चाहते, लेकिन वो रोड, एक बात बताइए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनी हुई, वो कोई हाईवे नहीं है, वो कोई नेशनल हाईवे नहीं है। नेशनल हाईवे पे मैं जाऊंगा, मैं टोल टैक्स दूंगा, लेकिन आप ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण सड़कों पे हर जगह टोल टैक्स लगा देंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ से उसका सरकार अब बदलनी है भाई साहब, टोल टैक्स लगा दिए, बताइए ग्रामीण सड़कों। स्टेट हाईवे जब नया बना के देंगे तो गवर्नमेंट घर से तोड़ ही देगी, देना तो अपन को ही है सबसे, तो किससे वसूलेगी? आप अपने आप भी तो अपने बच्चों को नए कपड़े लाके देते हो तो दे रहे हैं, वो इन्हीं टोल टैक्सों से निकाल के दे रहे हैं, मामा जी जेब से नहीं दे रहे। हर आदमी को कर्जदार कर दिया है, बच्चा पैदा होता है, कमलनाथ जी जेब से देंगे, अपनी खेती बेचेंगे छिंदवाड़ा में, फिर इनके नाम करने आएंगे 10-20 बीघा, अपना स्पेशल प्लान इनके नाम करने आएंगे, सब कुछ इनके नाम करेंगे। कोई नहीं देता, सब हमारा है, हमको हमसे ही देते हैं, ये किसी के बाप का नहीं जो कोई बांट देता है राजनेता, सब अपना ही है, अपने टैक्स पेयर है, अपने पैसे का ही अपन को मिलता है, कोई जेब से नहीं देता है, झूठे वादे करके सब करते फिरते हैं, सब अपना ही है। इनको दिक्कत क्या है मामा की सरकार से? अब दिक्कत इनसे ही पूछिए, इनको क्या दिक्कत है, फिर हम जवाब देंगे। पहले क्या दिक्कत है भाई साहब? मामा की सरकार से अरे आप लाभ भी तो बताइए, हमने तो बता दिया, हम इतनी देर से बता ही रहे मामा हैं, की सरकार से इनको हमें लाभ क्या क्या दिक्कत है? अच्छा, लाभ क्या पूछ रहे हैं? भैया क्या लाभ नहीं है आप बताइए? बढ़िया बढ़िया लाइट मिल रही है 24 घंटे है, ये रोडें देखिए, ये थी क्या पहले? इतने अच्छे डिवाइडर बने हुए थे क्या पहले? नहीं क्या नहीं था, आपने बोला लाइट आती है आपके घर? हर जगह मिल रही है। हर जगह आप जो ग्वालियर शहर के अंदर बैठे हैं इसलिए मिल रही है, ग्वालियर शहर के अंदर आ जाइए। और बिजली का बिल, मैं रहता हूँ नारायण विहार कॉलोनी में, गोले का मंदिर कॉलोनी में इनको लेके चलता हूँ, मेरी बात सुनिए। नहीं नारायण बिहार कॉलोनी में भाई साहब को लेके चलता हूँ। आप बिजली बिल की बात करो, बिल देते हो नारायण बिहार कॉलोनी वाले? 80% लाइट फ्री चल रही है, कहीं डल के आप चलिए देखिए, सच्चाई से रूबरू होइए, झूठ बोलने का आरोप लगाने का नहीं है। पैसे मेरी लाइट जाती है 12 बजे भी फोन करूंगा, 12 बजे का 10 मिनट में गाड़ी आ जाती है, लाइट सही करके जाती है, पर्सनल एक आदमी की। पहले ये नहीं था, पहले गाँव की चली जाती है, शहर की चली जाती, कोई नहीं चलता था। अब आप एक कॉल करोगे, एक कॉल पे बिजली विभाग आता है, आपकी लाइट सही करके जाता है। ये तो कह रहे हैं बढ़िया बिजली आती है, आप कह रहे कि नहीं आ रही है। 7,000 रुपए, मेरी बात बिल देते हैं, ये कह रहे हैं। बिल देते हैं, बिल मंगाऊं, कॉपी मंगाऊं? अभी भाई साहब बोल रहे हैं हम बिल नहीं देते, अभी कॉपी मंगवा देता हूँ। अरे आप एक नहीं भैया, 80%, मैं आपकी पर्सनल आपको नहीं बोला, 80% बिल नहीं दे रहे वहाँ पे, बात ये नहीं, आप 20% में हो गए, लेकिन 80% जो नहीं दे रहे उनकी बात नहीं करोगे। एक बात सुनिए भैया, मतलब एक आदमी से ले लिया जाएगा? ठीक है, चलिए योजनाओं पर बात करते हैं, बिजली का बिल साइड में रखते हैं। जो योजनाएं चलाई हुई है मामा की सरकार में, वो आपको मिल रही हैं, आपने बोला, तो फिर योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद आपको क्या दिक्कत चाहिए? ना हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार कहते रहे पटवारी घोटाला हुआ, मेरी बात सुनिए, ये जो विधायक जी के कॉलेज में जो पटवारी घोटाला हुआ, उस पे शिवराज सिंह ने 2 शब्द बोले। आप बताइए, भाई साहब से पूछिए, भाई साहब से पूछिए, बताइए भाई साहब, पटवारी घोटाले का जिक्र कर रहे हैं? जांच चल रही है ना, वो तो जाता आएगा तो सामने आएगा, ऐसा थोड़ा ही है। अपन सीएम तोड़ेंगे तो हमने घोषणा कर दी, जांच चल रही है, जांच के आदेश है, जांच हो रही है उसमें। अच्छा ठीक, आप चिल्लाइए मत, ये बताइए राहुल गांधी को आप देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश केंद्र में हम मोदी को चाहते? तो फिर बीजेपी के टक्कर में कौन से नेता है, कौन सी पार्टी है, जरा वो बताइए। बीजेपी की टक्कर में कौन सा नेता? पार्टी से आई, अगर आप राज्यसभा एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, एमपी में टक्कर में कौन है? राहुल गांधी के चेहरे पे वोट ही नहीं डालेंगे? नहीं है, किसी की दिक्कत है राहुल गांधी से? नहीं चाहिए ना वो, क्यों नहीं चाहिए? अरे नहीं चाहिए, हमारी इच्छा है। अरे लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं, जिसको चाहिए वो दे। मोदी को देंगे, सीधी बात। बढ़िया नहीं लगते राहुल गांधी? नहीं गरीबों की सुनते हैं, गरीबों के बीच जाते हैं, नहीं पता, हमारी नहीं सुनी ना। कौन सुनता है गरीबों की? कमलनाथ सुनते हैं। हाँ, विधानसभा की बात होगी, लोकसभा की मैं बात करता हूँ। ओनली मोदी, लोकसभा मोदी, कुछ नहीं, केवल भाजपा, कुछ नहीं, कोई साव नहीं है टक्कर में। 26 दल टक्कर दे रहे हैं इस बार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे। दलों का जब सावन इकट्ठे हो जाते हैं तो लेटरिन साफ करने के काम आते हैं, वो दलों का काम होगा, चिंता मत करो। नए सावन से आदमी नहाता ही है, मोदी जी का अकेला बट्टा है, वो अकेले नहाने के काम आएगा, सफाई के।
सफाई कर रहा है सबकी, जो कुचड़ा हो गए हैं वो इकट्ठे हो गए, फिर वो बाथरूम में हाथ धोने के काम आते हैं, वो काम इन दलों का होगा, आप देख लेना। लेकिन कहते हैं मोदी जी की जड़ें हिला देंगे इस बार सारे इकट्ठे। नहीं, जिनके लोग बोल रहे हैं उनकी जड़ें हिल जाएंगी इस बार। वो होगा जो उनने सोचा भी नहीं होगा। सब क्या होगा? एकदम सुपड़ा साफ, क्लियर। हाँ, क्लियर क्लियर। लेकिन सुपड़ा साहब बीजेपी का करने की बातें करते हैं। कोई नहीं कर सकता भाई साहब, नहीं जा सकता। जिनको कुछ नहीं जानकारी है, जिन योजना सबको लाभ ले रहे हैं, लेकिन गाली भी उनको ही दे रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है। इनको 14-14 घंटे मच्छरों के काटने की आदत है, वो इस समय भूल गई है, वो फिर दोबारा से लाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है इस देश में फिलहाल, हिंदू राष्ट्र की बड़ी बात होती है, उसको लेकर क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक ही तो राष्ट्र बचा है, हिंदुओं के लिए कहाँ बचा है? 9 राज्यों में भी गायब हो चुका है हिंदू। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र करेंगे क्या अपन? हिंदुस्तान में बाकी जो लोग हैं, बाकी धर्म है, वो कहाँ जाएंगे? अरे रहेंगे जिस तरह से हिंदू रहते हैं उस तरह से वो भी रहेंगे। उपद्रव करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। शांति से रहिए ना, बाबा बोलते हैं ना, योगी बाबा, शांति से रहिए, नहीं जिस भाषा में समझे उसमें समझा देंगे। तो इनसे उम्मीद है, बाबा से उम्मीद है। बाबा को तुम पीएम देखेंगे अगली बार, आप देख लेना। हाँ, पीएम बनेगा बाबा, कोई नहीं रोक रहा, जनता मांगेगी बाबा पीएम। हाँ, क्या फायदा होगा बाबा के पीएम बनने से? अरे ये तो आपके सामने है, खत्म। जो बाबा ने यूपी में दिखाया है वो पूरे देश में देखने को मिलेगा। सारे गुंडागर्दी खत्म, सारे विवाद खत्म, सारी राष्ट्र खत्म, और ये गुंडे हैं उनको वो खत्म हो जाएंगे। और क्या? लेकिन मुस्लिम तो पसंद नहीं करते ना बाबा को। करते हैं जो गुंडे हैं वो नहीं करते मुस्लिमों को पसंद। अभी जो जवाहर यूनिवर्सिटी का जो केस चल रहा है उसमें आपके चैनलों द्वारा ही दिखाया गया है, तो जितनी भी जमीनें अधिकतर झड़पी गई हैं वो आधे से ज्यादा मुसलमानों की भी हैं। तो वो कोई मुसलमान हितैषी तो नहीं है, गुंडा गुंडा होता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गुंडा गुंडा होता है, किसी पार्टी का हो। ये साफ किया है यूपी से गुंडा राज योगी बाबा ने। हाँ, 80% 90% चला गया, 2-4 बच्चे हैं वो चले जाएंगे अब तक। लेकिन मुस्लिम समाज, हम ट्रेवल से जाते हैं गाड़ी से, जब पहले जाते थे तो 7 बजे का सूर्यास्त के बाद निकलने में कोई गारंटी नहीं थी कि आप सेफ घर तक आ जाओगे, लेकिन आज आप 12 बजे 2 बजे भी चले जाइए, सेफ आओगे, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। आपकी गाड़ी भी पंचर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उस समय तो आपकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी कि आप लौट के आओगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में गुंडाराज है नहीं है? नहीं है, कोई गुंडाराज नहीं है, मामा की सरकार, कोई गुंडा की सरकार है तो बढ़िया है, सब बढ़िया है, गुंडागर्दी चल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, यहाँ लोगों से मैंने बातचीत की कि लोग किस तरफ है, मध्य प्रदेश की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय जरूर दें, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।